हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। ओके, सो आज हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आर डिटेल समझेंगे। इंग्लिश काफ़ी इजी है ना। 3 मंथ का कोर्स कर लो, इंग्लिश आ जाएगा। 2 मंथ का कोर्स कर लो, इंग्लिश आ जाएगा, वगैरह वगैरह। ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, ठीक है। बट अगर हम 2 मंथ का कोर्स या 3 मंथ का कोर्स करते भी हैं तो 3 मंथ में जैसे ये हमारे माइंड में इंग्लिश आया है ना, वैसे 3 मंथ में चला भी जाएगा। ओके, सो इसका जो बेस्ट प्रोसेस है इंग्लिश जानने का वो ये है कि हमको डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड डेली उसको यूज़ करना पड़ेगा एंड डेली हमको उसमें समय देना पड़ेगा। तो इंग्लिश यहाँ पे आएगा भी अपने माइंड में और बैठेगा भी। ओके, सो आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का आर डिटेल समझेंगे। टेंस में हमको और भी सारे टेंस हैं, उसका अलग अलग प्रकार है, ठीक है। लेकिन आर डिटेल अगर हम एक दिन में समझते हैं तो ये माइंड से भी उतर जाएगा। इसलिए हम आज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला, एग्जाम्पल एंड उसका सेंटेंस ये सब समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फार्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये जो फार्मूला में एस या ई एस है उसका यूज प्रॉपर देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं जिस सब्जेक्ट में आई, यू, दे या कोई भी प्लूरल हो वहाँ पे एस या ई एस यूज नहीं करते। एंड जिस सब्जेक्ट में आई, यू, दे ये सब ना हो वहाँ पे हमको एस या ई एस यूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट ये क्लियर हो गया कि हमको आई, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ई एस यूज़ नहीं करना है। ओके, एंड इसके अतिरिक्त तो कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें हमको एस या ई एस यूज़ करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे हम एस यूज़ करें एंड कहाँ पे हम ई एस यूज़ करें। ओके, तो इसको भी मैं क्लियर करती हूँ। देखिए, जिस वर्ब का लास्ट लेटर एस एच, सी एच, एक्स, ओ ये सब रहता है, ओके, जिस वर्ब का लास्ट लेटर में ये सब रहते हैं वहाँ पे हमको ई एस यूज़ करना है। एंड जिस वर्ब के लास्ट लेटर में ये सब नहीं होता वहाँ पे हमको ओनली एस यूज़ करना है। क्लियर? अब ये क्लियर होगा कि हमको आई, यू, दे ये सब के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं करना है। एंड सेकेंड ये भी क्लियर हो गया कि यू एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ ये सब अगर वर्ब के लास्ट में होता है तो हमको ई एस यूज़ करना है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सिंपल से एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है मैं लंदन में रहता हूँ। मैं लंदन में रहता हूँ तो इसके सब्जेक्ट क्या है बताइए? इसमें सब्जेक्ट है आई। तो अगर सब्जेक्ट में आई होता है तो उसके वर्ब में हमको एस या ई एस यूज़ नहीं करना है। तो सिंपल से इसका इंग्लिश फॉर्म होगा आई लिव इन लंदन। लिव में एस या ई एस नहीं जोड़ा गया है। ओके, सेकेंड है क्वेश्चन जिसमें हम एस या ई एस जोड़ते हैं, वो है वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पे वह है, वह मीन्स सी, तो सी के लिए हमको एस या ई एस जोड़ना है। ओके, सी के लिए हमको एस या ई एस जोड़ना है। अब मैंने यहाँ ये भी क्लियर कर चुका कि कहाँ पे एस जोड़ना है, कहाँ पे ई एस जोड़ना है। तो जैसे वह स्कूल जाती है तो इसका होगा सी गोज टू स्कूल। अब गो नहीं हुआ है, गोस हुआ है, मतलब उसमें ई एस जोड़ा गया है। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे गो का लास्ट है ओ और ओ में ई एस को ज्वाइन किया जाता है। ओके, सो अब इतना को समझ में आ गया कहाँ पे हमको एस जोड़ना है, कहाँ पे हमको ई एस जोड़ना है। क्लियर? और कहाँ पे एस या ई एस नहीं जोड़ना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, कैसे निगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमको डू नॉट यूज करना है, कहाँ पे हमको डस नॉट यूज करना है। ओके, अब यहाँ डू नॉट एंड डस नॉट तो यूज करना है बिकॉज निगेटिव है, तो कहाँ पे हमको डू नॉट यूज करना है एंड कहाँ पे डस नॉट यूज करना है, ये भी हमको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो जहाँ पे हम आई, यू, दे ये सब सब्जेक्ट होता था तो हम क्या यूज करते थे, एस या एस यूज नहीं करते थे। यहाँ पे हम जहाँ पे एस या एस यूज नहीं करते थे वहाँ पे हम डू नॉट का यूज करेंगे, एंड जहाँ हम एस या ई एस यूज करते थे वहाँ पे हम डस नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, सो लेट्स आप लोग को एक एग्जांपल बता देती हूँ इसमें। दे डू नॉट ईट मैंगो, दे डू नॉट ईट मैंगो। दे में क्या यूज किए हैं, डू। ओके, वो दे है इसलिए क्या है, डू यूज कर रहे हैं। ही, सी ये सब रहता है तो क्या यूज करते, डस। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। डॉग्स डस नॉट बार्क लाउडली, डॉग है। ओके, डॉग ये सब डॉग है तो ही, सी, इट, नेम ये सब में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं डस का। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के लिए हम यही करते हैं कि जो फार्मूला होता है उसमें डू को, डू और डस को क्या करते हैं, सामने ले आते हैं। तो इसका फार्मूला है डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इसका एग्जांपल देखते हैं। डू दे ईट मैंगो, यहाँ पे डू क्या है, फर्स्ट में आ गया है। एंड डस डॉग बार्क लाउडली। सो इतना अगर एग्जाम्पल, ये फार्मूला, ये सब का अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश हमको डिटेल में आ जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।